कितना सुंदर कहा है। तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला जैसे गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत, गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, उस कण के बराबर गंगा का यदि एक अंश जल उस कण के बराबर भी हमारे मुख में चले जाता है, तो संसार का कोई मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, वो फिर जन्म नहीं लेता, वो परमात्मा का हो जाता है। जरा विचार करिएगा, भीतर सोचिए। इसको बढ़ा दे बाबा, अंदर के स्पीकर बढ़ाओ, और जितने स्पीकर अंदर पंडाल में लगे उसको भी बढ़ाइए। गंगा के तट पर जो बालू रेत पड़ी हुई है, और गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण आप उठा लीजिए, बस अब मत कर कुछ भी उसमें। गंगा के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, उस कण के बराबर गंगा का जल यदि हमारे मुख में गया तो पुनः हमारा इस संसार सागर में जन्म नहीं होता। अब दूसरी बात क्या लिखी शिव महापुराण के अंदर, तुमरुका जी क्या कर रहे हैं कि गंगा की तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण के बराबर गंगा जल यदि हमारे मुख में जाता है तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। और यदि शिव महापुराण के शिव महापुराण के एक अंश को भी संसार का मनुष्य अपने शरीर को धारण करने के बाद, मानव देह धारण करने के बाद मात्र एक अंश, 3 घंटा भी जाने दो, 1.5 घंटा भी जाने दो, आधा घंटा भी जाने दो, 15 मिनट भी जाने दो, 10 मिनट भी जाने दो, 5 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट का भी आधा जाने दो, और आधे का भी आधा जाने दो, और उसका भी आधा जाने दो, और उसके बाद जो एक अंश बच जाए, उस एक अंश में शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर कान में श्रवण में अगर एक शब्द भी पहुंच जाए तो वो जीव फिर जन्म ना लेकर शंकर का ही धाम में हमेशा हमेशा के लिए निवास कर, वो शिव के धाम में निवास करने लगा। वो भगवान शंकर का सेवक बनकर, भगवान शंकर का अपना बनकर, हमको भी ये बात बहुत बहुत अंदर से थोड़ी सी, हम जब शिव महापुराण की कथा को बार बार हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मन में प्रश्न खड़ा होता है। आप लोगों को होता है कि नहीं होता वो हम नहीं जानते, पर कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि चंचुला देवी जिसका पति बिंदु चोर था, चोरी करता था, बिंदु वैश्यावृत्ति भी करता था, पर स्त्री का गमन करता था, दूसरी स्त्री के चक्कर में था, बिंदु जुआ भी खेलता था, बिंदु व्यसन भी करता था, गलत पान भी करता था, नशे में भी डूबा रहता था, बिंदु पर स्त्री का संग करता था, बिंदु चोरी भी करता था, दुनिया का जितना जितना बेकार काम है सारा वो बिंदु करता था। जब बिंदु इतना बेकार काम करता था तो उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई? ये प्रश्न मन में बहुत खड़ता था। ये मन में ये प्रश्न बार बार आता था कि चंचुला देवी पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई, सखी कैसे बन गई, कैलाश पर जाकर कैसे बैठ गई? तब
2 दिन से हम इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने का, अपने मन में आए हुए प्रश्न को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे उत्तर को। तब जाकर आज मत्स्य पुराण में इसका उत्तर मिला। और मत्स्य पुराण में ये उत्तर मिला कि गंगा जी के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो और उस कण के बराबर यदि गंगा जल मुख में चले जाए तो फिर वापिस संसार में जन्म नहीं होता। और दूसरी बात लिखा कि कहीं शंकर के नाम को, शिव के मंत्र को या शंकर की कथा को एक अंश श्रवण कर ले तो वो जन्म तो नहीं लेगा पर शंकर का परम भक्त होकर उसी के धाम में निवास करने लगेगा। ये प्रश्न मन में, ना जाने हम तो कहेंगे दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है, दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है कि यहाँ कथा कहीं ना कहीं से ऐसी प्रश्न भी अपने मन में आता है और उसका उत्तर भी अपने आप भगवान निकाल देते। बहुत दिन से मन में प्रश्न था कि चंचुला देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा। तब समझ में आया कि चंचुला पहुंची थी काशी अपने पति के मरने के बाद। चंचुला खरीद रही थी वस्त्र अपने पति के मरने के बाद। वहीं पर चंचुला देवी को कानों में कहीं पर कोई ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहा होगा। चंचुला देवी के कानों में एक क्षण की वो पुराण चली गई, एक क्षण की कानों में। और चंचुला गंगा जी के जल से बाहर निकली, कपड़ा लेकर गंगा के जल पर गई, वहां से बाहर आ रही थी, पांव फिसल गया, मर गई और पार्वती जी की सहेली बन गई। एक क्षण, मात्र क्षण, एक क्षण। अब जरा विचार करो, जब एक क्षण मात्र की शिव पुराण कानों में जाती है तो भगवान शंकर के धाम में हम उनके सखा, हम उनके पुत्र, हम उनके परिवार बनकर, उनके मित्र बनकर रहने लगते हैं। और आप सब लाखों की संख्या में आकर जब भगवान शंकर की कथा को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा रोज श्रवण करते हो तो निश्चित है कि तुम भगवान शंकर की गोद में बैठोगे, शिव की गोद में विराज नित्य।